हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? मज़े में हैं? चलो बढ़िया। अभी आज हम, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि हम नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तब हमारा नेक्स्ट टाइप हम स्टार्ट करेंगे, जो टाइप नंबर 3, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। हमने लास्ट टू लेक्चर्स में देखा था कि ग्राफिकल सॉल्यूशन देखा था, पर इन वन वेरिएबल देखा था, बराबर ना। वन वेरिएबल मतलब सिर्फ x की ही वैल्यू उसमें हम फाइंड आउट करते थे और उसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करते थे। अब इसमें क्या होगा, इसमें हम ग्राफ बुक का ड्रॉ करेंगे। ग्राफ बुक आपको पता ही होगा कैसा होगा, बराबर। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, बराबर। एंड टू वेरिएबल बोला है, मतलब x और y दोनों इंक्लूड होंगे, बराबर। तो उसके लिए मैं एक हमारा टू वेरिएबल लीनियर इनइक्वालिटी कैसा होगा, तो ax प्लस by ग्रेटर इक्वल टू और प्लस c ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस और इक्वल टू ग्रेटर देन एंड लेस देन। चलो, इस टाइप के हमारे पास इनइक्वालिटीज होंगे इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल मतलब x और y, वेयर a, b belongs to R and a, b is not equals to 0. a, b, c belongs to R, a, b which is not equals to 0. क्यों? क्योंकि यहाँ पे a और b जो 0 हो गए, बराबर, a 0 हो गया, b 0 हो गया, तो हमारा जो लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स था, ओके, वो टू वेरिएबल्स में नहीं रहेगा, क्योंकि a 0 होगा तो x निकल जाएगा और b 0 होगा तो y निकल जाएगा, और हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें टू वेरिएबल्स में ही कंपलसरी हमारा इनइक्वालिटी चाहिए, मांगता है, बराबर। हमें इन टू वेरिएबल्स इनइक्वालिटी मांगता है, बराबर। चलो, अभी यहाँ पे मैंने दो ग्राफ ड्रॉ किए हैं, आपको पता होगा क्या है। तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ओके। चलो, उस पर मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। किस पर ड्रॉ की है, तो एक्स एक्सिस पर मैंने ड्रॉ की है ना, बराबर। तो एक्स एक्सिस पर जो ये जो लाइन ड्रॉ की है ना, बराबर, ये लाइन एक्स एक्स को टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है, टू पार्ट्स में। एक ये लेफ्ट वाला पार्ट और ये राइट वाला पार्ट, और ऐसे लेफ्ट हाफ प्लेन और राइट हाफ प्लेन, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक प्लेन है हमारा, प्लेन, बराबर ना, एक प्लेन है हमारे पास, ओके। ये हमारा ग्राफ पेज होता है ना, वो ग्राफ पेज, ऐसा समझो कि हमारा ग्राफ पेज है, ओके। उस ग्राफ पेज को ये जो एक लाइन है ना, वो दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक लेफ्ट पार्ट डिवाइड कर रहा है और राइट पार्ट डिवाइड कर रहा है, मतलब लेफ्ट हाफ प्लेन और राइट हाफ प्लेन, मतलब एक प्लेन है, उस प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। मतलब दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे तो ये लेफ्ट प्लेन हो जाएगा और ये राइट प्लेन हो जाएगा, बराबर। सो ऐसा एक ग्राफ। और ये ग्राफ मैंने क्यों ड्रॉ किया वो भी मैं आपको समझा देता हूँ कि हमारे पास ऐसे इनइक्वालिटीज भी होंगे जो कि तो ये लाइन आपको क्या डिनोट करती है, ये एक्स एक्स पर लाइन है ना, मतलब ये जो लाइन है वो क्या होगी, तो x इक्वल्स टू कोई वैल्यू होगी, बराबर। सपोज x इक्वल्स टू 1 है मेरे पास, तो उसकी मुझे लाइन ड्रॉ करनी है, तो वो कहाँ पे आएगी, तो एक्स एक्स पर आएगी। सपोज यहाँ पे 1 होगा तो 1 ये ऐसे लाइन हमें ड्रॉ कर देंगे। सिमिलरली इसमें मैंने ये एक ही लाइन नहीं, इसमें हमें वो भी देखना है, वाई एक्स पर भी एक लाइन हो सकती है, बराबर। अगर वाई एक्स पर होगी, बराबर, तो अपर हाफ पेन होगा और ये नीचे लोअर हाफ पेन होगा, बराबर। ऐसे वाई में भी हमारे पास वैल्यू होगी, एक्स में भी। कई इनइक्वालिटी ऐसी भी होगी, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि एक्स ग्रेटर देन 1 होगी या वाई लेस देन 2 होगी, बराबर। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमारे पास इनइक्वालिटी, हमें मेथड में आपको समझा रहा हूँ कि हमें ये, उससे पहले ये दूसरे एक ग्राफ में आपको बता देता हूँ। ये ग्राफ में क्या है, आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक प्लेन है और उस प्लेन को ऐसे कैसे हमने टू डिवाइड किए, अपर हाफ प्लेन और लोअर हाफ प्लेन, मतलब ये लोअर हाफ प्लेन, ये एक लाइन है, बराबर। और ये लाइन कैसी होगी, हमारे पास टू वेरिएबल वाली लाइन है, बराबर। ये ओनली वन वेरिएबल वाली लाइन है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक्स ही इंक्लूड है, वाई तो 0 है, बराबर ना। मैंने क्या बोला, यहाँ के एक्स, ए और बी दोनों साथ में 0 नहीं होना चाहिए, बराबर। इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा कि ए बी इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये दोनों 0 हो जाएंगे तो ये टर्म तो निकल ही जाएगी, मतलब हमारा टू वेरिएबल वाला जो हमारा टॉपिक है वो नहीं रहेगा। समझ में आया? चलो, तो ये अपर हाफ प्लेन, ये लोअर हाफ प्लेन। अपर हाफ प्लेन आप देख सकते हैं 0 0 इंक्लूड हो गया, लोअर हाफ प्लेन में 0 नहीं है।
सिमिलरली हमारे पास ऐसा भी ग्राफ्स आएंगे, ऐसे भी आएंगे और ऐसे भी आएंगे, मतलब हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज होंगी। यहाँ पे मैंने एक ही पॉसिबिलिटी बताई है, कौन सी वाली, ये दो लाइन को ज्वाइन किया, मतलब ये एक्स एक्सिस और ये वाला। ओके, समझ गए, ये एक्स पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव वाला। सिमिलरली ये वाई नेगेटिव और एक्स नेगेटिव वाला, ये एक लाइन ऐसे आएगा। सिमिलरली एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव वाले ऐसे एक लाइन आएगी, और ये एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, एक ऐसी लाइन आएगी, बराबर। तो हमारे पास ऐसी 4 पॉसिबिलिटीज है, पर मैंने एक ही आपको समझाई, बराबर, अपर हाफ प्लेन एंड लोअर हाफ प्लेन। सिमिलर यहाँ पे भी 4 पॉसिबिलिटीज, एक एक्स एक्स पर पॉजिटिव साइड, सिमिलरली नेगेटिव साइड, सिमिलरली वाई एक्स पर पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड। तो टोटल हमारे पास 8 पॉसिबिलिटीज होंगे। ओके, अभी हमें इसको सॉल्व कैसे करना है वो अब मैं आपको समझा देता हूँ। चलो, ऐसे समझ लो कि हमारे पास ऐसे भी इनइक्वालिटीज होंगे, और दूसरे 2x + 3y < 6, ऐसे भी हमारे पास 2 वेरिएबल वाले भी इनइक्वालिटीज हमें क्वेश्चन में दिए जाएंगे। तो सबसे पहले हमें इनइक्वालिटी को क्या करना होगा, तो उसको हमें लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना होगा। लीनियर इक्वेशन में मतलब आपको पता है स्टूडेंट, हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि हमारा एक लीनियर इक्वेशन है, उसको हम इन इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन था, उसको हमने इन इक्वेशन में कन्वर्ट किया था, बराबर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इन इक्वेशन है ना, उसको हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, जो भी ये सिंबल है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस और इक्वल टू और ग्रेटर इक्वल टू, ऐसे 4 पॉसिबिलिटीज हमारे पास होंगे। तो उसको हमें क्या करना है, तो सबसे पहले 2x + 3y = 6। तो द गिवन इनइक्वालिटी कन्वर्टेड इनटू एन इन इक्वेशन, कन्वर्ट इनटू इन इक्वेशन मतलब इक्वेशन में हमने लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, सबसे पहला स्टेप। उसके बाद हमें पॉइंट्स फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सिंपल हमें क्या करना है, सबसे पहले x 0 ले लेंगे, मतलब तो हमें y की वैल्यू मिलेगी, उसके बाद y 0 लेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी, बराबर। तो ऐसा हमें 2 पेयर्स हमें फाइंड करने हैं। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले हमें x 0 लेंगे, तो हमें क्या पॉइंट मिलेगा, तो 0, तो y क्या मिलेगा, तो y 2 मिलेगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। तो y = 6/3 दैट मीन्स 2। अब दूसरी बार हम y 0 ले लेंगे, तो x = क्या मिलेगा, 3,0। तो ऐसा हम 2 पॉइंट्स हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, सबसे पहले हमारे पास इनइक्वालिटी होगी, इनइक्वालिटी को हमने इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है। ओके, इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के बाद हमें पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। पॉइंट्स फाइंड आउट करने के बाद वो पॉइंट्स को हमें ग्राफ पर प्लॉट करना है, बराबर, समझ में आ रहा है। ग्राफ पर प्लॉट करेंगे और दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइंट कर देंगे, इतना तक समझ में आ गया। चलो, एक मैं आपको यहाँ पे रैंडमली बता ही देता हूँ। चलो, ये क्या पाए, 0,2 है ना, ये x, ये y, ये 0, ये 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3। चलो, सबसे पहले 0,2 दैट मीन्स x0 y2, x0 y2 मतलब ये पॉइंट होगा, और यहाँ पे x3 y0, x3 y0 मतलब ये होगा। फिर उसको दोनों पॉइंट को हमें ज्वाइंट करना है, और ज्वाइंट कैसे करना है वो भी हमें आपको मेन बता रहा हूँ। अभी सपोज आपकी इनइक्वालिटी स्ट्रिक होगी, बराबर, स्ट्रिक इनइक्वालिटी होगी, तो आपको ये 2 पॉइंट्स को डॉटेड लाइन से ज्वाइंट करना है, डॉटेड लाइन से, ये ऐसे डॉटेड लाइन से, समझ में आ रहा है, डॉटेड लाइन का यूज करना है। और अगर आपका इनइक्वालिटीज ये 2 में से कोई पॉसिबिलिटी होगी, तो आपको क्या करना है, तो डार्क लाइन से आपको ड्रॉ करना है, डार्क लाइन, ऐसे, समझ में आ गया, ऐसे डार्क लाइन का आपका यूज करना है। तो एक बार लाइन क्लियर हो गई, इतना तक समझ में आ गया। सबसे पहले हमें इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करने के बाद हमें पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, और वो पॉइंट्स को हमें ग्राफ पर प्लॉट्स करने हैं। प्लॉट्स करने के बाद वो 2 पॉइंट्स को अकॉर्डिंग टू अवर इनइक्वालिटी ज्वाइंट्स करने हैं, आइदर यूज डॉटेड और डार्क लाइन, डिपेंड्स ऑन अवर इनइक्वालिटी। इफ यू हैव a strict inequality, okay, namely less than or greater than, then you must have to use dotted line. And if you have a inequality, that means slack inequality, namely less or equal to and greater equal to, then you must have to use a dark line, understand, for join the 2 points. समझ में आ गया। चलो, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद आपको सॉल्यूशन रीजन फाइंड करना होगा। सॉल्यूशन रीजन मतलब आपको पता होगा, अभी मैंने बोला ये लाइन आपको 2 हाफ प्लेन में कन्वर्ट कर दिया, ये अपर हाफ प्लेन है, लोअर हाफ प्लेन। ओके, तो वो कैसे फाइंड आउट करना है कि आपका सॉल्यूशन रीजन ऊपर वाला होगा या नीचे वाला, बराबर। तो बस आपको क्या करना है कि आपकी जो इनइक्वालिटी होगी, बराबर, आपकी इनइक्वालिटी होगी, उसमें आपको x और y की वैल्यू 0 0 पुट कर देनी है। ओके, चलो सपोज ऐसा समझते हैं
कि आपकी इनइक्वालिटी ये है, मतलब आपकी डॉटेड लाइन आएगी। ओके, ये आपकी इनइक्वालिटी है, ये उसका इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, और ये उसके पॉइंट्स है, ये हमने प्लॉट कर दिए, ऐसा मिलेगा हमें। अभी हमें क्या सॉल्यूशन रीजन फाइंड आउट करना है, ये अपर लोअर हाफ प्लेन आएगा या अपर हाफ प्लेन आएगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करना है, सिंपल, आपको 0 0 पॉइंट्स होगा ना, 0 0 पॉइंट, वो आपके इनइक्वेशन में पुट कर देना है। मतलब आपकी इनइक्वालिटी होगा उसमें 0 x की जगह पे 0 और y की जगह पे 0 पुट करना है। तो आपको क्या मिलेगा देख लेते हैं। यहाँ पे 0, दैट मीन्स 2 into 0, दैट मीन्स 0, 0 plus 0 less than 6, 0 less than 6, मतलब क्या है कि 6 is a larger number than 6, which is true, क्योंकि 0 से 6 बड़ा ही है ना, समझ में आ रहा है। 6 नंबर इज अ बिगर देन 0, मतलब ये ट्रू है, विच इज क्या है, तो ये ट्रू है, विच इज ट्रू। तो इसका मतलब क्या होगा, हमने 0 0 कौन से हाफ प्लेन में है, लोअर हाफ प्लेन में है, समझ में आ रहा है, लोअर हाफ प्लेन में है। मतलब ये लोअर हाफ प्लेन वाला जो एक पॉइंट था हमारे पास 0 0, वो हमने यहाँ पे पुट किया और हमारा ट्रू आ गया। तो हमारा सॉल्यूशन रीजन क्या होगा, तो लोअर हाफ प्लेन होगा। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन रीजन। यहाँ पे आपका सम कंप्लीट होगा। पूरा का पूरा मेथड समझ में आ गया स्टूडेंट्स, कैसे हमें फाइंड आउट करना है, बराबर। ओके, चलो सिमिलरली अगर आपके पास x ग्रेटर देन 1 ऐसी इनइक्वालिटी होगी ऐसी, तो आप सिर्फ यहाँ पे 1 के जगह पे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, फिर उसमें 0 0 पुट करना है। अगर आप यहाँ पे 0 पुट है, 0 ग्रेटर देन 1 विच इज फॉल्स, तो 0 नहीं है, मतलब यहाँ पे एक लाइन आ गई ऐसी, बराबर, ये 1 के पास ऐसी लाइन आएगी। ओके, वो भी क्या आएगी, डॉटेड लाइन आ जाएगी, बराबर। और आपने वो भी 1 0 0 पुट किया, मतलब एक्स की जगह पे 0 होगा, 0 ग्रेटर देन 1 विच इज फॉल्स, मतलब जो 0 0 वाला जो हाफ प्लेन है ना, वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 0 0 उसके अंदर इंक्लूड हो रहा है और वही पॉइंट हमने यहाँ पे पुट किया, तो फॉल्स आया। सो हमारा सॉल्यूशन रीजन क्या होगा, तो जिसमें 0 0 नहीं है वो हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा। समझ में आ गया, 0 0 नहीं होगा वो हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा, पूरी की पूरी प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी। ओके, सो हमारे पास ऐसी भी इनइक्वालिटीज होगी और ऐसी भी इनइक्वालिटीज होगी। ओके, पूरा प्रोसेस समझ में आ गया। सबसे पहले हम एक इनइक्वालिटी इक्वेशन में देंगे, उसको हम इक्वेशन लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद हम पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले x 0 रखेंगे, y इज इक्वल टू जो आएगा वो लिखेंगे, फिर y 0 लेंगे, x जो आएगा वो, मतलब 2 पॉइंट्स हम फाइंड आउट करेंगे। 2 पॉइंट्स को हम हमारे ग्राफ पर प्लॉट कर देंगे ऐसे। फिर वो 2 पॉइंट्स को कैसे ज्वाइन करेंगे, तो डिपेंडिंग ऑन अवर इनइक्वालिटीज। इफ वी हैव अ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज देन वी मस्ट यूज अ डॉटेड लाइन, एंड इफ वी हैव अ स्लैक इनइक्वालिटीज देन वी मस्ट यूज अ डार्क लाइन। ज्वाइन कर दिया। ओके, उसके बाद हमारा सॉल्यूशन रीजन फाइंड करना है, क्योंकि वो लाइन हमारा जो प्लेन होगा उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा, राइट और लेफ्ट पार्ट, अपर और लोअर पार्ट। उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल 0 0 हमारे इनइक्वालिटी में पुट करना है। अगर ट्रू हो गया, ऐसा ट्रू आ गया, तो 0 0 जो इंक्लूड हो रहा है, जो भी हाफ प्लेन में 0 0 आ रहा है, तो वो हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा। और फॉल्स आया तो जो 0 0 इंक्लूड नहीं हो रहा है, जिसमें 0 0 है, तो उसके सिवाय, उसके मतलब सपोज ये 0 0 ये हाफ प्लेन है, बराबर, लोअर हाफ प्लेन उसमें 0 0 आ रहा है और अपर हाफ प्लेन में 0 0 नहीं, तो अपर हाफ प्लेन वाला आंसर आएगा, जिसमें 0 0 मतलब फॉल्स होगा। तो यहाँ तक हमें उसको हाईलाइट कर देना है और यहाँ हमारा सम कंप्लीट हो जाएगा। बस यही हमारी मेथड है, हमें सॉल्व करने हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट? ओके, तो जो मेथड है ना स्टूडेंट्स, जो मेथड पूरी की पूरी मेथड, वो आपको कहाँ से लिखनी है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको फाइल तो मोकलूँगा, फाइल भेजूँगा ही, पर आपको जो यहाँ स्टार्ट किया, ये 2 फिगर आपको ड्रॉ करनी है, और उसके बाद पेज नंबर 125, पेज नंबर 125 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पेज नंबर 125, 124, सॉरी स्टूडेंट्स, 124, उसके नीचे नोट है, उसके नीचे नोट लिखा हुआ है। ओके, तो वो नोट में टोटल 4 पॉइंट्स है। समझ में आ रहा है? टोटल 4 पॉइंट्स है। वो 4 पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने में है, 1 2 3 एंड 4। ओके, टाइप नंबर 3, ये उसका टाइटल, ये 2 फिगर,
एक्चुअली टोटल हमारे पास 8 फिगर आते हैं, पर उसको मैंने 2 में कन्वर्ट कर दिया। और कैसे हमें सॉल्व करना है एग्जाम्पल्स वो भी आपको मैंने समझा दिया। और इसके नीचे आपको पेज नंबर 124 निकालना है और उसके नीचे नोट होगा, वो नोट में से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ 4 नोट्स जो अभी मैंने आपको प्रोसेस समझाई ना, अभी जो प्रोसेस आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करने की प्रोसेस, वही सब उसमें लिखा है। ओके, तो इतना आपको कंप्लीट करना है। सो हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो तब हम एग्जांपल्स करेंगे डिपेंडिंग ऑन लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल सॉल्व। ओके, सो नेक्स्ट टाइम ग्राफ आप अपने पास, ग्राफ बुक अगर आपने नहीं खरीदी तो खरीद लेना। ओके, ग्राफ बुक रेडी रखना। चलो तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक थैंक यू। और हाँ स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं समझा रहा हूँ आपको समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, बराबर, तो लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब तो कीजिए यार, बराबर। थैंक यू।